हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव कंथारिया और दीपम ज्ञान क्रांति में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.44 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम फिनिश कर देने वाले हैं। तो फिनिश करेंगे ये इस पार्ट 5 में, और इस पार्ट 5 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो सब क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 10 है वो आज हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर थे सब क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके वो आप हमारे चैनल दीपम ज्ञान क्रांति पे आप देख सकते हो। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो, वरना आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, एंड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए या कमेंट सेक्शन में आप पिन किए गए हमारे द्वारा जो कमेंट रहेगी वहाँ पे भी आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको अगर ये हमारे तरफ से आपको चार फैसिलिटीज़ मिलती है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए हमारी चैनल। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दीपम ज्ञान क्रांति। तो आज ये नया वीडियो रहेगा हमारा, तो फिर से हमें क्वेश्चन भी रीड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे, वरना तो आप भूल गए होंगे, तो फिर से रीड कर देते हैं। उसमें क्या है, तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशंस। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है वो तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि कोई भी नंबर रहेगा उसके पॉइंट लगा के आगे कुछ भी होगा, कोई भी यहाँ पे कोई नंबर होगा और यहाँ पे कुछ नंबर होगा, अगर वहाँ पे डॉट डॉट होगा तो उससे कुछ और नाम से बुलाया जाएगा। अगर उस पर बार होगा तो अभी वो कुछ और नाम से बुलाया जाएगा, वरना कोई एक जगह पर स्टॉप हो जाएगा तो भी उससे कुछ अलग नाम से पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, मीन्स उसे हम एक दूसरे नाम से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपांशन उसका फाइन करना है। कौन सी मेथड से वो हमें नहीं बोला गया, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करो, कोई भी मेथड से करो, पर हम एक इजी मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, उससे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगले जो हमारा अगला वीडियो था उसमें भी हमने वही मेथड से सॉल्व किया था, ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हमारा रेशनल नंबर है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है 23 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर जो है वो रेशनल नंबर है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये, लेट इट बी अ p और it be a q, means our denominator will be q and our numerator be p, so our answer will be p by q, and p by q is what, our rational number which are given in question number 1, which we had solved in part 2, 3 and 4, 1, 2, 3. So you can check it out, the question is solved by us, our team had solved it। और यहाँ पे हम थोड़ा आगे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा रफ कर दिया और ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा। तो अब आगे बात करते हैं, तो which have terminating decimal expansion, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड करने को बोला गया, पर हमें वो भी पूछा गया है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं निकलता मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग निकलेगा, तो भी हमें उसे कुछ करना नहीं है, उसे छेड़ना भी नहीं है। उसको आंसर को देख के ही आपको पता चलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एक टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो आप मत सॉल्व कीजिए, वरना एक रफ में आप धड़ सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कि ये एक टर्मिनेटिंग ही हो सकता है, क्योंकि 2 और 5 मैंने आपको क्या याद करने को कहा था कि 2 and 5 ये हो गया हमारा पैर। ये 2 और जो 5 है उसे हमें याद रख लेना है, किसी भी तरह से हमें वो याद रखना है, वो एक पैर में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास पैर में है तो इसे हम टर्मिनेटिंग ही कहेंगे। सो आप देख के ही पता चलता है आपको वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं लगता तो आप रफ में देख लीजिए एक बार, नहीं लगता तो नहीं, उसे अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी और इंडियंस बिलीव इन मनी। तो चलिए इसको पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा 6th पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, 23
डिवाइडेड में 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। तो इसे हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2 2 और 2 मीन्स 2 जो है हमारा 3 टाइम्स है और जो 5 है वो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लाइन को बढ़ा लेंगे और यहाँ से जो 23 है उसे हम बीच में लिख देंगे। तो ये थोड़ा अच्छा दिखने लगे, नीचे से लाइन हटा देते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 2 का क्यूब लिखा और 5 का स्क्वायर लिखा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है पहले से कि 2 and 5 बोथ विल बी इन अ पेयर। सो यहाँ पे हमारे पास 2 और ये 5 एक पेयर बन गया। ये सर्कल कर लेता हूँ मैं, आई हैव सर्कल आउट दैट। और यहाँ पे जो 2 है और ये 5 है वो भी एक पेयर में हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक 2 बच गया। यहाँ पे जो 2 है वो बच गया, पर उसके पैर के साथ में जो 5 था वो तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमको शायद ऐसे सिचुएशन में हम कुछ करना ही भूल जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ 2 तो है पर 5 की जो है वो कमी है, हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पूछा जाए कि आप क्या करोगे तो हम बोलेंगे कि हम 2 को निकाल देंगे वरना 5 को ऐड कर देंगे। तो हम 2 को निकालने की जो मेथड है वो तो मुझे भी नहीं पता और शायद आज तक ढूंढी भी नहीं गई। तो अगर ढूंढी जाएगी तो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम 5 को ऐड कर देते हैं। वो जो 5 को ऐड करना है वो आपको कैसे करना है वो आपको पता ही है, और फिर से देख लीजिए यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे ना। रेशनलाइज के एक नाम है बस, यहाँ पे तो हमें जो 5 है उसकी कमी है तो हम डिनोमिनेटर में भी 5 को ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पर अगर हम डिनोमिनेटर में भी ये जो 5 है उसे ऐड करते हैं तो हम उसे न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने वीडियो नंबर जो पार्ट हमारा कौन सा था, वीडियो नंबर 4 था, उसमें मैंने बताया है क्यों जो ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में बोथ में हम जो नंबर ऐड करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, उसे दोनों में कॉमन रखते हैं। क्यों है वो आप वीडियो पार्ट 4 में आप देख सकते हो। तो आप एलसीएम में भी ऐसा ही करते थे ना कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में लगा है तो वो उसको हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो वैसा ही कुछ फंडा है। तो यहाँ पे आप आगे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा मैं सर्कल जो है मैंने बहुत सारा सर्कल कर लिया वो मैं रफ कर देता हूँ, और यहाँ से 5 भी रफ हो गए तो फिर से उसे लिख देते हैं। तो अब आप इसे डिग्री की फॉर्म में लिख दीजिए। डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। यहाँ पे जो था वो एज इट इज़ लिख दिया, और ये 5⁻1 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे और यहाँ पे भी 1 तो हो गया 5⁻1। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है 5 स्क्वायर और 5⁻1 मल्टीप्लाई में है तो इसे हम ऐड कर लेंगे। आपको आइडेंटिटी पता होगी जो 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होगी कि a⁻m प्लस a⁻n, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाला तो कोई आइडेंटिटी नहीं है आज तक बना, तो वो तो एज इट इज़ ही रहता है। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जो m और n है, ये जो m है और n है उसका एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 23 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। हो गए हमारे जो एक्सपोनेंट्स थे दोनों बाजू में सेव हो गए, मीन्स यहाँ पे जो पैर थी और यहाँ पे भी हमारी पैर फुलफिल हो गई। हमारी जो यहाँ पे रूल था वो हमने फुलफिल किया। अब ये जो हमारा 3 है वो हम उसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ओके, और यहाँ पे हम 3 को जो है वो कॉमन ले लेंगे, मीन्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे। ये कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है, ये मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, वरना ये भी एक आइडेंटिटी है कि अगर दोनों का जो पावर्स है वो सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन रहती है, पर ये जो बेस है दोनों के वो अगर इक्वल नहीं रहते हैं तो उसके लिए एक आइडेंटिटी है a⁻m। ये फिर से लिखते अच्छा नहीं लगा मुझे, ये आपको क्या अच्छा लगता है, तो a⁻m प्लस b⁻m। तो यहाँ पे हमारा जो ये फिर से मैंने गलती की यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा एडिशन नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो पावर्स हैं वो सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, बेस डिफरेंट है पर उस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी
ये हो गया हमारा स्माइली फेस। थोड़ा नहीं, बहुत गंदा था, पर वो चलता है। आपको मैंने खाली सिखाने के लिए ये सब किया। तो ये 23 डिवाइडेड में फिर से हम नीचे लिख देते हैं 10 और रेज टू 3। यहाँ पे तो 23 आ गए, यहाँ पे भी 23 आ गए, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23। आप भी यही मेथड करोगे। क्यों? आप भूल गए ये जो 5 था वो मल्टीप्लाई में और भी था, वो आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, वो आपको भूलना नहीं है। आपको आपने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे भूल नहीं गया, आपको खाली दिखाने, आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए। शायद कोई ही इतने सारे वीडियो देखते हैं, पर शायद एक दो की कमेंट्स आती है कि सर आप रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 5 था वो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन अच्छी नहीं ड्रॉ हुई, चलता है। 5 3 ज़ार 15, यहाँ पे कैरी का 1 और 5 2 ज़ार 10 और 1 जो कैरी था वो हो गया 11। तो हमारे पास वैल्यू आई 115। नीचे है 10 रेज टू 3, आपको पता है उसे क्या कहते हैं, 1000। 1 के बाजू में 3 zeros, तो हो गया हमारा 1000। अब अगर गौर से देखते हो इस वैल्यू को, तो आप देख सकते हो कि नीचे हमारे पास 3 zeros है, यहाँ पे हमारे पास 115 मीन्स 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, डायरेक्टली इसे हम करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं उसे हम डायरेक्टली पुट करके जो जितने भी ज़ीरो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। आगे पीछे जो भी करना है वो। यहाँ पे 0 पॉइंट में 0 नहीं आएगा, 3 ही ज़ीरोज़ है ना हमारे पास, और 3 वैल्यूज़ भी है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे 0.115। ये एक मेथड है, ये कोई मेथड नहीं है, एक जुगाड़ है और कुछ नहीं है। आपने ये जो है वो 5th 6th में शायद पढ़ा ही होगा, शायद नहीं, परसेंटेज में ये कंपलसरी है, तो आपने ये पढ़ा ही होगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू आया 0.115। अभी हम जो 7th क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है मैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको आगे ही जो वीडियो था उसके बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चन है उसको देख के उसका आंसर आना चाहिए, तभी आप जाके कहलाओगे मैथ एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास नीचे 2 है, 5 भी है। हम उसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेम करने के लिए वो फैक्टर्स करेंगे नहीं। आपके पास 7 भी तो है, आपको मैंने याद करवाया था फ्रेंड्स, 7 and 5। तो 7 और 5 बोथ विल बी देयर इन अ पेयर, विल बी नहीं, इज इन द पेयर, बट देयर इज 7 विच इज अवर क्या बोलते हैं, माथा पच्ची करना वाला जो आता है ना। मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, मैं गुजराती हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, पर चला लेंगे। तो क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ पे जो 7:5 है वो ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अभी 7 को तो अवॉइड करने वाला हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है। अगर मेथड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे नहीं आता, मैं भी सीख लूँगा, आपको भी सिखा दूँगा। तो यहाँ पे 7 और 5 को 7:5 से अवॉइड करने की कोई मेथड नहीं है। हमारे पास 7 और 5, 2 और 5 तो एक पेयर में है, पर 7 है ज़्यादा है हमारे पास। और ये जो हमारे पास एक रूल भी है कि 2 और 5 एक पेयर में ही होने चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोनों हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन है, तो हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन, सो वी कांट बी सॉल्व, सो by this question. So let's solve the question number 8 and it is very simple. आप यहाँ पे देख ही सकते हो फ्रेंड्स, ये तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें, ये जो 8 क्वेश्चन था उसमें भी हमने सेम ही प्रोसेस की थी, यहाँ पे भी हम सेम ही प्रोसेस करेंगे। क्यों, देख लीजिए। तो 6 को हम एज इट इज़ पहले लिखते हैं, और ये जो 15 है उसे हम फैक्टराइज करके लिखते हैं। तो आपको फैक्टर्स पता ही होंगे, 3 into 5 gives us 15, 3 5 are 15। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, नीचे चलते हैं, यहाँ पे इतने सारे ब्लैंक जगह तो है, तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 और 5 नहीं है। अब
हमारे पास 2 और 5 नहीं है, पर हमारे पास 5 तो है। आशा की एक नई किरण कि यहाँ पे हमारे पास 5 है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास ऊपर क्या है। आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है हमारा उसे आप देखेंगे पहले, तो आप बाद में उसको सोचोगे और उसका फैक्टराइज कर दोगे। तो फैक्टराइज करने पर हमें क्या आंसर मिलता है, ऐसा कुछ मिलेगा, हमारा फाइनल आंसर ऐसा कुछ मिलेगा। अब फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये कुछ, तो ये हो गया कट। तो हमारे पास क्या आया आंसर, 2 डिवाइडेड में 5। फ्रेंड्स इतना काम तो हुआ हमारा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 5 है, पर हमारे पास जो 2 एंड 5 वाला जो पेयर है वो नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5:1 है तो हम 2:1 ऐड कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई 2:1 एंड डिवाइड बाई 2:1 हो गया। दोनों की जो डिग्रीज है वो सेम हो गई। अब डिग्री सेम है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई की साइन है, बेस अलग अलग है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a⁻m इंटू b⁻m gives us a इंटू b होल रेज टू m। सो यहाँ पे हम वही अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 गिव्स अस 4। सो यहाँ पे फिर ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लंबा बढ़ाएंगे तो थोड़े मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे 5 और 2 को एज इट इज़, यहाँ पे 1 नहीं लिखते तो भी चलता है, उसका आंसर तो 10 ही होने वाला है, क्योंकि 1 के पीछे 1 0 गिव्स अस 10। तो यहाँ पे 2 2 4 और 5 2 10। अभी इसको भी हम काट पीट लेते हैं, कैंसल आउट करना डालते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या बोलते हैं, 2 डिवाइडेड में 5 ही मिलता है। क्यों, आपको पता है, क्योंकि हमने दोनों बाजू में एक ही जो डिजिट है उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। हमारे पास क्या था, ये 2 इंटू 5, उसमें हमने 2 और 2 मल्टीप्लाई किया। यहाँ से हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ी जो मेथड है उससे हमने दिखाया कि वो 2 डिवाइडेड में 5 होता है। नहीं, हमारे पास 2 डिवाइडेड में 5 तो है। अगर आप 2 डिवाइडेड में 5 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपने रॉन्ग किया होता फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कुछ होता है। अगर आपके पास ये p और बाई q में ऐसा कुछ है तो आप इसे ऐसे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड नहीं करोगे। तो ये इसको अगर डिवाइड करते हो, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो अगर इसको हम गौर से देखते हैं तो हमारे पास एक 0 नीचे है, ऊपर एक 4 डिजिट मीन्स एक ही डिजिट है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.4, एक 0 आगे शिफ्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू मिली वो क्या आई, 0.4। ये हो गया हमारा 8 का आंसर। हमारी जो शुरुआत थी वो आपने देखी थी कि जो हमारा हमारा लास्ट वीडियो की जो एंडिंग थी वो आप देखा था कि उसमें 2 और 5 तो था, पर उसके साथ में कुछ और भी मिल रहा था, तो उसको हमने बाय बाय किया था। तो इस वीडियो की जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसे भी हम बाय बाय ही करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो नहीं, ये तो 9th आया, अब 10th पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो 35 डिवाइडेड में 455 है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे जो हमारी ये जो डिजिट है वो फिर से गलत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये जो डिजिट था वो गलत था, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है और टेक टीम मानती है कॉपी एंड पेस्ट। टेक टीम ने क्या किया कि डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 35 डिवाइडेड में 50। अभी टेक टीम को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी खैर है वरना छुट्टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर डिवाइडेड बाई 50 हो गया। तो 50 का फैक्टर्स निकाल लो और 35 के फैक्टर्स को आपको पता ही है कि 7 इंटू 5 गिव्स अस 35। तो नीचे 50 का जो फैक्टर्स है वो लिख देते हैं, और 2 इंटू 5 मीन्स 2 5 10 और 5 2 5 10 और 10 5 50 मीन्स हो गया हमारा 50, और ये 7 5 35। तो अब यहाँ से 5, ये 5 कट, नीचे हमारे पास 2 और 5 एक डिजिट यहाँ पे चढ़ाया, मीन्स उसका डिग्री सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकलेगा वो 10।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? 0.7 ये हमारा आंसर। ये बहुत गंदा लग रहा है फ्रेंड्स, नहीं लिखते हैं ऐसे। इतना ज़्यादा हमें जगह दिया है तो हम उसे सदुपयोग करेंगे, क्योंकि ये पेज नहीं है फ्रेंड्स, ये है एक डिजिटल वे टू लर्न। फ्रेंड्स, आपने ये कोरोना वेकेशन में हमारे जो चैनल से उसे बहुत विज़िट किया है, हमारे चैनल को बहुत ग्रोथ मिली है। हमारी चैनल आज 30K पे पहुंचने वाली है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया 7/10 और 0.7 ये हमारा फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 5, यहाँ पे जो 77 है तो वो उसका आंसर तो आपको पता है कि 11/7 210, उसे हम यहाँ पे क्या फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज यहाँ पे हम करते हैं, आराम से करते हैं, बहुत जगह है। टैग टीम ने बहुत जगह दी है, क्योंकि वी बिलीव इन गेट नॉलेज, शेयर नॉलेज इन अ डिजिटल वे। डिजिटल वे के लिए हमने एक नई जो शुरुआत है उसे की है www.deepamgk.com। आप वहाँ प्लीज़ विज़िट कीजिए, हमने बहुत मेहनत की है, स्पेशली मैंने और धर्मेश सर ने। तो यहाँ पे हमने क्या, सभी सब्जेक्ट्स, सभी स्टैंडर्ड के सभी सब्जेक्ट्स, वो भी कोई भी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, और ये हम गुजरात के हैं तो गुजराती मीडियम के भी बहुत से होंगे। तो 1 to 12 के जो मटेरियल्स है वो अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम सब में। और यूपीएससी, जीपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, रेलवेज, IBPS, DYSO, सब की आपको मटेरियल्स मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। खाली आपको एक बार साइन इन करना है और कोई फीस नहीं ले जाएगी, और आप मज़े उठाइए हमारे मटेरियल्स के। आपको ई-लेक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और आप एक नया कुछ फाइंड करेंगे जिसे हम कहेंगे शेयर नॉलेज। उसके बाजू में ही आपको कुछ बटन मिल जाएगा, गेट नॉलेज या विजिटर्स कॉर्नर। हम हमारी जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमने अभी कुछ उस पर बहुत नहीं हुआ, 2 साल से बना रहे हैं और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख देते हैं, बहुत हुई बातचीत, यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखती है। आप पुराना वीडियो में हम आप देख सकोगे कि फैक्टर्स कैसे फाइंड होगा। चलिए फाइंड कर ही लेते हैं। यहाँ से ये 2 से डिवाइड होगा, सो यहाँ पे 2 1 2, 0 यहाँ पे 5, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, और 2 5 10। ओके, यहाँ पे ये होगा 5 से डिवाइड, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से ही कर लेते हैं। तो 3 3 9, और यहाँ होगा हमारा 1 3, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, सॉरी, ये हो गया 3 3 9, और ये एक बचा तो ये 35, ये हो गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ आप 5 लिखना, यहाँ पे 7 लिखना, मैंने जल्दी में ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वही फैक्टर्स लिख दिए, 2 3 5 7, थोड़ी फैक्टर्स में ऐसे तैसे है, चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 और 7 कट, ओहो कट हो गया हमारे पास। तो अभी तो हमारे पास 2 और 5 नहीं, हमारे पास 2 ज़्यादा है, सो इसे भी हम गुड बाय करेंगे। मैंने आपको बताया था ये गुड बाय बोलने वाला सवाल है, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, और इसे हम गुड बाय करेंगे। आपको भी गुड बाय। ये हुआ हमारा चैप्टर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो पूरा सॉल्व हो गया। अगली वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, please like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Till then, goodbye, thank you, take care in the corona.